Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको देखिए दो ब्रैकेट्स न्यूमरेटर में है, दो ब्रैकेट्स डिनोमिनेटर में है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यहाँ हम लगाएंगे दोनों में, और यहाँ डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला। ये दोनों फार्मूलेज आप रिकॉल कर लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ हमें फार्मूला लगाना है साइन सी प्लस साइन डी। 2 साइन सी प्लस डी मीन 7x प्लस 5x बाई 2 कोस सी माइनस डी 7x माइनस 5x बाई 2 फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में भी आपको यही करना है। 2 साइन सी प्लस डी मीन्स 9x प्लस 3x बाई 2 कोस सी माइनस डी 9x माइनस 3x बाई 2। अब आ जाइए डिनोमिनेटर पे। कोस सी प्लस कोस डी 2 कोस सी प्लस डी मीन्स 7x प्लस 5x बाई 2 कोस सी माइनस डी मीन्स 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस यहाँ भी सेम फार्मूला 2 cos c plus d 9x plus 3x by 2 cos c minus d 9x minus 3x by 2। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिला 2 sin 7 plus 5 12 by 2 6x cos 7 minus 5 2x 2x by 2 is x। सेकेंड ब्रैकेट 2 sin 9x plus 3 12x by 2 again 6x cos c minus d 9 minus 3 हुआ 6 by 2 3 cos 3x डिवाइडेड बाय यहाँ भी सिंप्लीफाई करेंगे 2 cos 7 plus 5 again 12x by 2 6x cos 7 minus 5 2x by 2 cos x। यहाँ भी सेम होगा 2 cos 9 plus 3 12 by 2 6x 9 minus 3 6 by 2 is 3x। अब हमें लेना है कॉमन क्या क्या आ रहा है देखिए 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, और क्या कॉमन आ रहा है साइन 6x, तो 2 साइन 6x आया न्यूमरेटर में से कॉमन। तो क्या क्या बचा, एक ही cos x और यहाँ से cos 3x cos x प्लस cos 3x होल अपॉन में। डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा cos 6x, तो ये पूरा हमने कॉमन लेना है 2 cos 6x। क्या बचा, यहाँ से cos x यहाँ से cos 3x cos x प्लस cos 3x। अब देखिए ये दोनों सेम है, अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको क्या मिला साइन 6x ओवर cos 6x, और साइन ओवर कोस अगर सेम एंगल हो तो हम उसको tan लिख सकते हैं, tan ऑफ 6x, और वही हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x को आपको प्रूव करना है इक्वल्स टू 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं कुछ रीअरेंजमेंट। देखिए ये 3x है, ये 2x है, ये साइन x है। हम साइन 3x और साइन x को कंबाइन करेंगे पहले, तो इनको हम रीअरेंज करेंगे। माइनस साइन x को आप पहले लिखेंगे और साइन 2x को आप बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे आप सीधी फार्मूला लगा सकते हैं साइन c माइनस साइन d, और साइन c माइनस साइन d का फार्मूला क्या होता है, साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 देन साइन c माइनस d बाई 2। तो ये फार्मूला आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको मिला 2 cos c प्लस डी 3x प्लस x बाई 2 साइन c माइनस डी 3x माइनस x बाई 2। और ये साइन 2x का भी फार्मूला हमने पढ़ा है। साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, तो इसको भी हम यहाँ यूज कर लेते हैं 2 साइन x cos x। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे 2 cos 3 plus 1 4 by 2 is 2x sin 3x minus x is 2x by 2 only x, और यहाँ बचा 2 sin x cos x। अब देखिए
टू साइन एक्स कॉमन आ रहा है, ये 2 और साइन एक्स दोनों में है, तो आप कॉमन लेंगे 2 साइन एक्स, और क्या बचा cos 2x और यहाँ से cos x, तो ब्रैकेट में cos 2x प्लस cos x। अब फिर से यहाँ पे आप cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d में 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो हमें मिला 2 cos c प्लस d मीन्स 2x प्लस x बाय 2 cos c माइनस d मीन्स 2x माइनस x बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई करेंगे हम ब्रैकेट को, तो आपको मिलेगा 2 cos 3x बाय 2 cos x बाय 2। अब यहाँ 2 ये भी 2 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4 साइन एक्स cos 3x बाय 2 cos x बाय 2। अब इसको कंपेयर कीजिए अपनी राइट हैंड साइड से, देखिए 4 साइन एक्स हमारे पास है, cos x बाय 2 हमारे पास है, और cos 3x बाय 2 भी हमारे पास है, तो ये हुई आपकी राइट हैंड साइड। फाइंड साइन x बाय 2, cos x बाय 2, tan x बाय 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये वैल्यूज निकालनी है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है tan x की वैल्यू -4/3 और इंफॉर्मेशन है हमारे पास x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और आपको निकालना है sin x बाय 2, cos x बाय 2 और tan x बाय 2। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ ये एंगल tan x है और यहाँ x बाय 2 एंगल है, तो सबसे पहले आप ये रिलेशन रिकॉल कीजिए tan 2x, जैसे sin 2x cos 2x हमने किया था, उसी तरह से हमने tan 2x भी किया था। tan 2x होता है 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो आप यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं, tan 2x, अगर एंगल 2x है तो इस फार्मूले में एंगल का हाफ हो जाता है, तो यही फार्मूला अगर मैं tan x के लिए लिखती हूँ, तो जहां आपने 2x का हाफ करके x किया, आपको x का हाफ करके x बाय 2 करना है, तो 2 tan x बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, तो आपको मिल गया tan x का फार्मूला। तो हम tan x को रिप्लेस करेंगे इससे। दूसरा, अब हमें देखना है कि x तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट हमारा जो एंगल है x बाय 2 वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है, देखिए फर्स्ट में π/2 और सेकंड में जो रेंज होती है π/2 से π, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई करता है, तो आप लिखेंगे x लाइज बिटवीन π/2 एंड π, बट आपको x/2 चाहिए तो आप हाफ कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों को आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ एंगल बन गया π/4, यहाँ x/2 और यहाँ π/2। तो आपका x/2 लाई करता है π/4 और π/2 के बीच में। ये π/4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, इधर कहीं π/4 होगा, और ये π/2, तो आपका x/2 एंगल लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 0 से π/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहां से आप बोलेंगे क्योंकि π/2 तक रेंज है, तो x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x/2 का क्वाड्रेंट आपको मालूम चल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, tan x को रिप्लेस करते हैं इस फार्मूले से। हमें मिला tan x इक्वल्स टू 2 tan x/2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और इसकी वैल्यू है -4/3, और साथ में जैसे हमने अभी किया x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिटवीन π/4 एंड π/2, और आप बोल सकते हैं x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपको मिला -4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 tan x/2, -4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 6 tan x/2। सबको एक साइड पे रखते हैं, तो 4 tan स्क्वायर x/2 माइनस 6 tan x/2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन tan x/2। इसको
सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्या करते हैं, tan x/2 को आप t से रिप्लेस कर दीजिए ताकि हम इसको इजिली सॉल्व कर सके। तो हमें क्या मिला, 4t² माइनस 6t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। 2t² माइनस में 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और आप बोल सकते हैं 2t² माइनस 3t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ कंसीडर कर ली। हम इसे सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले से करते आए हैं। मिडल टर्म है -3, तो आपको इसको ब्रेक करना है 2 में। आपको सम मिले -3 और प्रोडक्ट मिले 2 इंटू -2 दैट इज -4। तो ऐसे दो नंबर ए और बी जिनका सम -3 और प्रोडक्ट -4 है, वो आपको नंबर कौन से मिलेंगे, -4 इंटू 1 आप करेंगे तो -4 मिला, और -4 प्लस 1 करेंगे तो आपको -3 मिला। तो ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। तो आपकी मिडिल टर्म्स किससे स्प्लिट हो गई, -3, -4 और +1 से। तो आप लिखेंगे 2t² माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेते हैं फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से। फर्स्ट 2 में से 2t कॉमन आ रहा है, t माइनस 2, और लास्ट 2 में से 1 कॉमन आ रहा है, तो आपने 1 कॉमन लिया। तो आपके फैक्टर बन गए t माइनस 2 और 2t प्लस 1। हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखेंगे आइदर t माइनस 2 0 और 2t प्लस 1 0। t माइनस 2 0 से आपको t की वैल्यू मिल गई 2, और यहां से आपको t की वैल्यू मिल गई -12। t क्या है, t हमारा tan x/2 था। अब वापिस हम इसको कन्वर्ट कर देंगे tan में, क्योंकि t हमने tan x/2 को माना था। तो आपको tan x/2 की 2 वैल्यू मिल गई, एक 2 मिल गई और दूसरी वैल्यू क्या मिल गई, tan x/2 की -12। अब आपका एंगल स्टार्टिंग में हमने किया कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए हम ये नेगेटिव जो वैल्यू आ रही है उसको रिजेक्ट करेंगे और इसका रीजन देंगे कि हमारा x/2 लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप बोलेंगे रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू एज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें एक ही वैल्यू मिली tan x/2 की, वो है 2। तो tan x/2 आपको मिल गया 2। हमें tan x/2 मिल गया 2। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे sin x/2 और cos x/2। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस एंगल x/2, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल 90 डिग्री, और tan x/2 tan का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, और इसकी वैल्यू है 2। आप इसको लिखेंगे 2/1 मीन्स परपेंडिकुलर हुआ 2k और बेस हुआ 1k। अब हम h निकाल लेते हैं पाइथागोरस का यूज करके। h² क्या होता है, p² प्लस b²। p क्या है 2k और b क्या है 1k। तो यहां से आपको क्या मिला, 4k² प्लस k² मीन्स 5k²। h क्या निकल गया, √5k। तो आपको अब h भी मिल गया, आपके पास p भी है और b भी है। तो अब आप sin x/2 और cos x/2 निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस एंगल x/2 है। तो sin x/2 क्या होता है, p/h। p है 2k और h है √5k। तो आपको sin x/2 क्या मिल गया, 2/√5। और हमें क्या निकालना है, cos x/2, वो होता है b/h। b है 1k और h क्या है √5k। फिर से k से k कैंसिल, तो cos x/2 आपको मिल गया 1/√5। तो आपको sin x/2, cos x/2 और tan x/2 तीनों की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 9, cos x है -1/3, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और आपको निकालना है sin x/2, cos x/2, tan x/2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट आपका होता है पाई से 3π/2। तो x लाई करता है पाई और 3π/2 के बीच में। तो x/2 कहाँ लाई करेगा, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ भी,
और यहाँ पे भी, तो आपको क्या मिला, आपको x/2 मिल गया π/2 और 3π/4 के बीच में। π/2 और 3π/4 के बीच में आपका आता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप बोलेंगे x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन का है, तो साइन x/2 आपको मिलेगा पॉजिटिव साइन के साथ, और cos x/2 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है तो ये मिलेगा नेगेटिव साइन के साथ। tan x/2 फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो tan x/2 भी आपको नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। तो ये हमने डिसाइड कर ली इनकी वैल्यूज। अब हम आगे कैसे करेंगे, अब फिर से हम यहाँ पे cos 2x का फार्मूला रिलेट करेंगे cos x के साथ। तो cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ 2x है, यहाँ x है। अगर ये फार्मूला हमें cos x में चाहिए तो फिर से जैसे ऊपर यहाँ पे हमने 2x का x किया, एंगल को हाफ कर दिया, यहाँ हम x का x/2 करेंगे, तो आपको मिल गया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। और ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। cos x क्या है, -1/3, तो यहाँ आप लिखेंगे -1/3 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। -1 को भी इधर ले आते हैं, तो 1 - 1/3 आपको मिला 2 cos स्क्वायर x/2, और आप बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 आपको मिला 1 - 1/3, और इसको आप सोल्व करेंगे एलसीएम की हेल्प से, तो आपको क्या मिलेगा, 3 एलसीएम मिलेगा, और यहाँ से आप बोलेंगे 3 - 1 दैट इज 2/3। ये किसकी वैल्यू आई, 2 cos स्क्वायर x/2 आपको मिला 2/3, और cos स्क्वायर x/2 आपको मिला, 2 को आप यहाँ लेके जाएंगे तो 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, तो cos स्क्वायर x/2 आया 1/3। तो cos x/2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1/3, और आप बोल सकते हैं 1/√3। cos x/2 की वैल्यू √1/3, और cos का साइन लेना है नेगेटिव, यहाँ से आपको 2 साइन मिलते हैं प्लस माइनस, तो आपको चूज करना है माइनस साइन, तो आप बोलेंगे cos x/2 हुआ -1/√3। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मिल गया cos x/2। इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं sin x/2 और cos x/2। आप चाहें तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, और या फिर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, आप ट्राइंगल बना के cos b/h के तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ मैं आइडेंटिटी का यूज कर रही हूँ, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 होता है 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर x/2 आपको क्या मिलेगा, 1 - cos स्क्वायर x/2, तो sin स्क्वायर x/2 आपको क्या मिला, 1 - cos स्क्वायर x/2, उसकी वैल्यू है 1/3, डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये क्या मिलेगा आपको 2/3, तो sin स्क्वायर x/2 2/3, तो sin x/2 आपको क्या मिला, √2/3, और आप यहाँ पे भी 2 साइन लेंगे पहले प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन के साथ होता है तो आपको नेगेटिव साइन को छोड़ देना है, तो sin x/2 आपको क्या मिला, √2/√3। अब हमें sin x/2 मिल गया, cos x/2 मिल गया, और अब हमें क्या चाहिए, tan x/2। तो tan x/2 कैसे निकालेंगे, tan होता है sin बाय cos, sin x/2 ओवर cos x/2। sin x/2 की वैल्यू है √2/√3, और cos x/2 की वैल्यू है -1/√3। √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो ये क्या बचा, -√3। तो tan x/2 की वैल्यू आपको मिल गई -√3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तो आपको मिल गई वैल्यू sin x/2, cos x/2 और tan x/2। क्वेश्चन नंबर 10, sin x 1/4 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं फिर से आपको कराने जा रही हूँ कुछ फार्मूलेस। देखिए, आपने sin 2x का फार्मूला 2 sin x cos x तो पढ़ा ही है। अब आपको sin 2x का इन टर्म्स ऑफ tan एक फार्मूला है, वो भी आपको करना होगा। sin 2x होता है 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x।
मीन साइन 2x को इन टर्म्स ऑफ tan आप इस फार्मूले की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से कोस में भी ऐसा एक फार्मूला है कोस 2x का, वो है 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। मीन्स कोस को भी आप इन टर्म्स ऑफ tan चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से tan 2x का फार्मूला है 2 tan x ओवर 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, उसी तरह से sin 2x और cos 2x के भी फार्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ tan। तो अब हम यूज करेंगे ये फार्मूला। sin 2x है 2 tan x ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। तो यही फार्मूला अगर हम sin x के साथ लिखना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए हमने एंगल का हाफ किया हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करते आए हैं कोस में और tan में। sin x क्या हो जाएगा 2 tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर x बाय 2। इस फार्मूले में और tan 2x के फार्मूले में बस एक ही डिफरेंस है। tan 2x के फार्मूले में आपका डिनोमिनेटर में माइनस साइन है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया sin x का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, इसको हम यहाँ यूज करेंगे। हमें सबसे पहले डिसाइड करना है अब यहाँ x का क्वाड्रेंट सेकंड है तो x बाय 2 का क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई बाय 2 से पाई के बीच में x लाई करता है, तो x बाय 2 लाई करेगा पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 के बीच में, और 0 से पाई बाय 2 तक हमारा रेंज होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इट मीन्स आपका x बाय 2 लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो sin x बाय 2, cos x बाय 2, tan x बाय 2 हमें तीनों पॉजिटिव साइन के साथ मिलने वाले हैं। अब हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज करते हैं। sin x होता है 2 tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर x बाय 2। sin x की वैल्यू है 1 बाय 4, यहाँ सब्स्टिट्यूट की हमने 2 tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर x बाय 2। इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए फिर से हम tan x बाय 2 को t से रिप्लेस कर देते हैं, तो tan x बाय 2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं t से, और लास्ट में हम फिर से t को रिप्लेस कर देंगे tan x बाय 2 से। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बनी 1 बाय 4 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस टी स्क्वेयर 8t, टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म से स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ यूज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड क्या होता है, उसमें हमें निकालना होता है डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये BAC क्या है आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन AT स्क्वायर, क्योंकि t में है तो हम x के प्लेस पे t रखेंगे, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C इक्वल्स टू 0 से हमें कंपेयर करना है गिवन इक्वेशन को। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद आपको A की वैल्यू क्या मिली 1, B क्या मिला -8। कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से कंपेयर करना है, यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ 1 है, यहाँ b है, यहाँ -8 है, कांस्टेंट टर्म c 1 है। तो ABC की वैल्यू d में सब्स्टिट्यूट करके आपको d मिल गया, b स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर 4ac, 8 8 जा 64 माइनस 4 60, d मिल गया 60। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं रूट डी क्या होता है √60, और ये आपको मिलेगा 2√50। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t है तो हम x के प्लेस पे यहाँ पे t यूज करेंगे, t इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d ओवर t2a। तो t आपको क्या मिला -b कितना है -8 प्लस माइनस √d कितना है 2√15 ओवर 2a, a क्या है आपका 1। तो यहाँ से t की वैल्यू आपको ये मिल गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस माइनस 2√15 बाई 2 आपको कॉमन मिल रहा है तो 2 आप कॉमन लीजिए, 4 प्लस माइनस √15 बाई 2 से 2 कैंसिल, तो t की वैल्यू मिली 4 प्लस √15 और दूसरी वैल्यू है 4 माइनस √15। यहाँ पे हमें t की दो वैल्यू मिल रही है, एक प्लस साइन के साथ एक माइनस साइन के साथ, बट हम रिजेक्ट कर देंगे नेगेटिव वैल्यू को। क्यों? क्योंकि t पॉजिटिव है। t क्या है, t हमने किसको माना था यहाँ tan x बाई 2 को, तो tan x बाई 2 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे।
4 प्लस रूट 15। आपको मिल गई 10x/2 की वैल्यू। अब हम इसकी हेल्प से निकालेंगे sin x/2 एंड cos x/2। 10x/2 आपको मिल गया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से निकालनी है बाकी वैल्यूज। tan का रिलेशन है सीकेंड के साथ, 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर आपको 10x/2 की वैल्यू मिल गई। अब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का। tan का रिलेशन है सीकेंड के साथ, क्या है रिलेशन, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है सीकेंड स्क्वायर x/2। 10x/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 प्लस √15 स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे और यहां से आपको मिलेगा सीकेंड स्क्वायर x/2। इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी का यूज किया और यहाँ से मिलेगा सीकेंड स्क्वायर x/2। 16 प्लस 15 प्लस 1 मीन 16 प्लस 16 32 प्लस 8 √15 और ये वैल्यू आई सीकेंड स्क्वायर x/2। सीकेंड स्क्वायर x/2 32 प्लस 8 √15। 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन रखिए, 4 प्लस √15। सीकेंड स्क्वायर x/2 हमें मिला 8, 4 प्लस √15। तो कोस स्क्वायर x/2 क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सीकेंड स्क्वायर x/2 का। तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/8 4 प्लस √15। हमें क्या चाहिए, हमें कोस x/2 चाहिए, बट यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर आ रहा है। पहले हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा 4 माइनस √15, 4 माइनस √15। तो कोस स्क्वायर x/2 आपको मिल रहा है 4 माइनस √15 ओवर 8। यहाँ a प्लस b, a माइनस b की आइडेंटिटी लगाएंगे। 4 स्क्वायर इज 16, √15 का स्क्वायर इज 15। तो आपको मिला 4 माइनस √15/8। हमें मिल गई कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू। हमें चाहिए कोस x/2। आपको करना है स्क्वायर रूट 4 माइनस √15/8। इसको और सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लेते हैं। 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर 8 का स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। मीन्स आपको मिला कोस x/2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस √15 ओवर 2√2। फिर से डिनोमिनेटर में आपका इरेशनल नंबर है, हम रेशनलाइज करेंगे √2 से। √2 से रेशनलाइज करने पे आपको क्या मिला, √4 माइनस 15 √2 डिवाइडेड बाय, यहाँ आपको मिला 2 इंटू 2 4। अब देखिए ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, आप एक सिंगल स्क्वायर रूट में दोनों को रख सकते हैं। तो 2 इंटू 4 माइनस √15/4 और ये हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करने पे 8 माइनस 2 √15 का स्क्वायर रूट ओवर 4 और ये वैल्यू किसकी है, कोस x/2। अब हमें चाहिए साइन x/2। साइन x/2 कैसे निकालेंगे, देखिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो यहाँ साइन स्क्वायर x/2 चाहिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर x/2। हमारे पास कोस स्क्वायर x/2 की डायरेक्ट वैल्यू है 4 माइनस √15/8। वो वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 8 आया एलसीएम, 8 माइनस 4 माइनस √15, यहाँ फिर से ब्रैकेट का यूज करेंगे। 8 माइनस 4 4 माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 प्लस √15/8। फिर से ये आई साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू। हमें चाहिए साइन x/2, स्क्वायर रूट 4 प्लस √15/8। फिर से इनको सेपरेट करेंगे तो साइन x/2, ऊपर भी स्क्वायर रूट नीचे भी स्क्वायर रूट, मीन्स 4 प्लस √15 ओवर 2√2। फिर से आपके डिनोमिनेटर में √2 आ गया, आपको रेशनलाइज करना है √2 से। तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिला, फिर से ये दो स्क्वायर रूट में है, हम सिंगल स्क्वायर रूट में रख सकते हैं। 2 इंटू 4 प्लस √15 और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला, 4। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8 प्लस 2 √15/4 और ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन x/2 की। तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिल गई, साइन x/2 आपको ये वैल्यू मिला
cos x/2 की आपको ये वैल्यू मिली और tan x/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं।